How our thoughts become a reality. किस तरह हमारी सोच हकीकत का रूप धार लेती है. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. हमारा दिमाग एक एक्सट्रीमली पावरफुल हथियार है जिसको अगर हमें सही तरह से इस्तेमाल करना आ जाए तो हमारी ज़िंदगी के 90% मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे. हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का सिर्फ 5% हिस्सा कवर करता है, बाकी 95% सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड जिसमें हम कोई भी काम अपने पूरे होश व हवास में सोच समझ कर करते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं. ये आपको एक्टिव रखता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है. दूसरा आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जिसमें आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं, जिस पार्ट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जो आपकी पूरी बॉडी और लाइफ को फंक्शन करवाने का रोल प्ले करता है. ये आपकी ज़िंदगी भर का डेटा संभाल कर रखता है. सारे फंक्शंस यही कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, लैशेस का ब्लिंक होना, खाने का हजम होना, कोई गाना, सबक या मेमोरी का फीड रहना वगैरह. जो भी आप रिपीटेडली सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो आपके ब्रेन में एक पैटर्न बना देता है जो आपके कॉन्शियस माइंड से जंप करके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. फिर जो चीज़ सबकॉन्शियस में चले गई ना, उसको करना नहीं पड़ता, बस वो ऑटोमेटिकली हो जाती है. जो थॉट आप बार बार दोहराते हैं वो इन्फो उतनी गहरी होती जाती है और आपकी हकीकत बन जाती है. ये एक बीज की तरह है कि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा उगेगा. पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव वाक़यात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी को. अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि मिथ क्या है, रियलिटी क्या है. वो ये डिफरेंस नहीं पता लगा सकता कि झूठ क्या है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है. उसको जो भी बात बताई जाती है वो उसको हकीकत समझकर तस्लीम कर लेता है. वो सवाल नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता, बस कमांड्स फॉलो करने का काम करता है. जो कमांड आप कॉन्शियस माइंड से देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. फिर वही आपका सुपर माइंड एफर्टलेसली आपको ऐसे ऐसे सोल्यूशन बताएगा, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन में लेकर आ जाएगा कि वही आपकी फैंटेसी आपकी रियलिटी बनने लगेगी. आपका अपना एटीट्यूड कंट्रीब्यूट करता है आपकी प्रिडिक्शन को सच करने में. अगर आप ये नहीं मानते कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं तो वो आपके पास नहीं आएगी. इफ यू डोंट बिलीव यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस यू विल स्ट्रगल टू फाइंड इट. द फीलिंग ऑफ हेल्थ प्रोड्यूसेस हेल्थ, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ. मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कोई एक्शंस ना लें और फैंटेसी में ही जिएं. अब इसमें आप जो सोच रहे हैं और कर रहे हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो वो आपके ख्वाबों की फ्रीक्वेंसी को खुद ही खींच कर ले आएगी. बट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स मस्ट बी अलाइंड. सिर्फ ख्वाबों में नहीं जीना बल्कि एक्शंस भी लेने हैं. हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमें पैसे चाहिए भी और हम पैसों और अमीर लोगों से नफरत भी करते हैं. हम समझते हैं कि अमीर होकर इंसान इविल हो जाता है और पैसा पावर ही सब फसाद की जड़ है और डीप डाउन वो हमें चाहिए भी. मगर किसी चीज़ से नफरत आपको हमेशा उससे दूर ही रखेगी, नहीं मिलेगा. अगर आप उससे और अमीर लोगों से जेलसी होते रहेंगे, जेलसी कभी भी आपको उसके करीब नहीं ला सकती. अगर आपने ये सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे. आपका माइंड आपकी बॉडी को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देगा कि अब इसको ये काम नहीं करने देना. अगर आप ये मानते हैं कि आप गरीब हैं तो आप गरीब ही रहेंगे. और फिर इस तरह कुछ भी कहें, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बीमार हूँ, वही आपकी हकीकत बन जाएगी. वो इतना समझदार नहीं है कि डिसीजन ले सके, इसलिए उसको पॉजिटिव एफर्मेशन मैसेजेस देना चाहिए क्योंकि वो रियलिटी डिटेक्ट नहीं कर सकता बल्कि उसको क्रिएट करता है. जिस तरह ये आपके दिमाग को हील करता है उस तरह ये आपकी बॉडी को भी हील कर सकता है. आपकी वो पावर स्ट्रेंथ जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को चला रही है, फंक्शन करने में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड सो ऑन, सब उसके कंट्रोल में है. अगर वो उसको चला भी सकता है तो उसको रोक भी सकता है. अब कहाँ बेटा, पहले जैसी ताकत नहीं रही. अब तो हमारी उम्र आ चुकी है. कमर का दर्द तो ठीक हो के नहीं देता. पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा. अपनी यादाश्त तो हम जवानी में ही छोड़ कर आ गए हैं.
एक डॉक्टर के पास टंग पैरालिसिस का एक पेशेंट आया जो मतलब बोल नहीं सकते, जिससे उन्होंने कहा कि ये नया एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, ये मैं रोज़ तुम्हारी ज़बान पे रखूँगा और तुम बोलने की कोशिश करना। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बान मूव करने की कोशिश करता रहा और वो बोलना शुरू हो गया। और वो इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं था सिवाय एक थर्मामीटर के। एक औरत की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी एंड शी वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो देख नहीं पा रही थी। उसने बहुत दुआएं की, उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी, सिर्फ इस वजह से कि उसका फेथ बहुत स्ट्रांग था। उसको यकीन था कि वो ठीक हो जाएगी और वो ठीक हो रही है। ये कैसे हुआ, आज तक डॉक्टर्स को भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें आपको कोई फेक मेडिसिन और ट्रीटमेंट दी जाती है और उससे आप ठीक होने लगते हैं सिर्फ आपके बिलीफ और माइंडसेट की वजह से। उसी के अपोजिट में एक नोसीबो इफेक्ट होता है जिसमें उसको फेक डिजीज बताई जाती है जो उसको नहीं होती और उसके डर के बिना पर उसमें उस बीमारी के सिम्टम्स और असरात जाहिर होने लगते। खौफ आपको मार डालता है, खौफ आपकी फेलियर की सबसे बड़ी बुनियाद होती है। पॉजिटिव सोच बेखौफ होती है, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही डिस्ट्रक्टिव भी है। जहाँ अच्छी फीट से लाइफ सेट हो सकती है वहीं बुरी फीट से लाइफ तबाह भी हो सकती है। हमें अपने पास के बुरे एक्सपीरियंस को भुला देने की कोशिश करनी चाहिए, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर नेगेटिविटी और डर को उजागर करते हैं। हमारी बॉडी का हर एक सेल रिप्लेस हो जाता है हर 11 महीने में, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो जो आप पहले थे वो आप अब नहीं है। तो एक मरे हुए इंसान की गलतियों की वजह से सफर करना छोड़ दें, जो हो गया उसको भूल जाएं और आगे के लिए पॉजिटिव सोचें। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड करें जो आपको हमेशा नेगेटिव वाइब्स देते हैं, बुरे कमेंट्स देते हैं, नफरत उगलते हैं। आपकी गैदरिंग, आपका सर्कल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने में। अगर वो आपको नेगेटिव थॉट्स देते रहेंगे तो आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा उस नेगेटिविटी के लिए, और कोई बुरी चीज़ भी आपको नॉर्मल लगने लग सकती है। और अच्छे मोटिवेटिंग लोग हों तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिस किस तरह से करना है? रिपीटेडली गुड थॉट्स यानी अफर्मेशंस देते रहें। आपने अपना सेल्फ हिप्नोसिस करना है। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा एक्टिव ही तब होता है जब आप सोने जा रहे हो। फिर अपनी ड्रीम लाइफ विजुअलाइज करें, खुद को उस तरह इमेजिन करें जिस तरह के आप देखना चाहते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और जितना ज़्यादा क्लियर, डिटेल्ड और स्पेसिफिक हो सके वो गोल सेट करें। अपने आप को उस तरह देखें कि आप वो लाइफ जी रहे हैं, जिएंगे नहीं जी रहे हैं। इसके लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि लैक ऑफ स्लीप प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑगस्ट कैक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट थे जो बेंजीन के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बेंजीन में मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है। एक दिन वो थक कर सो गए और उनके ख्वाब में एक सांप आया जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था। इससे उनके दिमाग में बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि किस तरह कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। मगर ये सिर्फ सोते वक्त एक्टिव नहीं होता बल्कि ये टाइमलेस और स्पेसलेस है। किसी भी टाइम कहीं भी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है, पर सबसे ज्यादा एक्टिव सोते वक्त होता है। तो आपने सोने से पहले तो विजुअलाइज करना ही है, लेकिन खुली आंखों से भी सपने देखते रहना है। थॉमस एडिसन ने कहा है, नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस। इसके लिए इमेजिनेशन यूज करनी है, विल पावर नहीं। इमेजिन करें आप पैसों और सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोने से पहले खुद से सवाल करें, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मत कहें कि मुझे अमीर होना है या मैं अमीर हो जाऊंगी, जस्ट से मैं अमीर हूँ। डोंट से कि मैं हेल्दी हो जाऊंगी या मैं हेल्दी हो गई हूँ, मैं 10 kg वेट लूज कर चुकी हूँ। करना नहीं है, कर चुकी हूँ। इसके लिए आप जितना डीप जा सकते हैं जाएं। इसके लिए कोई लिमिट, कोई बाउंड्री सेट नहीं है। बिलीव इन योर बिलीफ विल क्रिएट अ फैक्ट। आप अपनी पर्सनैलिटी में वाज़े चेंज होता देखने लगेंगे। और अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, हर अमाल का दारोमदार नियत पर। खुदा ने इंसान के अंदर ही उसकी तकदीर बदलने का राज छुपा रखा है। इफ यू आर विलिंग टू चेंज योर थिंकिंग, यू कैन चेंज योर रियलिटी।